गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 4:45 बज गए हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। बाहर अभी भी अंधेरा ही है और मैंने पानी पिया, ऑयल पुलिंग की और मैं सोनू का वेट कर रही हूँ। लगभग 5:20 हो गए हैं, सोनू अभी तक आया नहीं है। हालांकि उसने मुझे 4:30 बजे ही कॉल कर दिया था, तो लेट होता नहीं है वो, मगर आज जानेंगे कारण कि किस वजह से वो लेट हो गया। लगता है सोनू आ गया है। ये सोनू आ गया और मैंने आते ही इससे पूछा कि इसको इतना टाइम कैसे लग गया आने में, क्योंकि ये पास में ही रहता है। तो इसने बताया कि आज इसके घर में पानी नहीं आ रहा था और जब ये फ्रेश होने के लिए पब्लिक टॉयलेट में यानी कि सार्वजनिक शौचालय में गया तो वहाँ भी पानी नहीं आ रहा था। तो ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि यहाँ पे झुग्गी बस्ती है और वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग रहते हैं और वो भी उस पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। सुबह सभी को अपने काम पे जाना होगा। अगर वहाँ पे भी पानी नहीं आएगा तो रोज़ लोग किस तरीके से अपने काम पे जा पाएंगे। और अगर सरकार ये सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा सकती लोगों को, तो क्या फ़ायदा है ऐसी सरकार का। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और मुझे बड़ा अजीब लगा ये बात सुन के। हम लोग गांव पहुंच गए हैं और अभी गांव से हम लोग दूध लेके वापस दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में इस समय बहुत गंभीर पानी की समस्या बनी हुई है। जहाँ पानी आना चाहिए नलकों में, वहाँ पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पानी पानी है। यानी कि सड़कों पर 2 बूंद बारिश की पड़ती हैं तो सड़कें पानी से भर जाती हैं, लेकिन लोग अपने नलकों में पानी के लिए तरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकारें हैं उन्हें थोड़ा विचार करना चाहिए इस बारे में। ये हमारे लैंडलॉर्ड के छोटे भाई हैं जो डेयरी पे आए हैं और हमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं। अब मैं और सोनू इनोवा में सामान रख के दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। मैं गाड़ी बैक कर रही हूँ। लोग कहते हैं कि महिलाएं गाड़ी अच्छे से नहीं चला सकती, और जब मैं इनोवा चलाती हूँ और इनोवा बैक करती हूँ तो लोग बड़े हैरान होते हैं मुझे देख के। मुझे लगता है ये भ्रांतियाँ हैं और अब महिलाएं सभी काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं और कर भी रही हैं। जितनी मल्टीटास्किंग एक महिला करती है शायद पुरुष करने का सोच भी नहीं सकते। वो घर भी संभालती हैं, वो बच्चों को भी संभालती हैं, वो अपना बिज़नेस, जॉब सब कुछ देखती हैं। आजकल राजनीति में भी महिलाएं बहुत इंटरेस्ट लेके आगे आ रही हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। जब मैं पार्षद थी तो 50% पार्षद जो थी वो महिलाएं थी और वो बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में करती थी। तो मुझे गर्व है इस बात का। महिलाएं जिस तरीके से अपने आप को प्रूव कर रही हैं और लोगों के जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर कर रही हैं। मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि सोनू के बारे में और सोनू जैसे उन हज़ारों लाखों लोगों के बारे में जिन्हें अपना जीवन यापन करने में कितनी परेशानियां हो रही हैं और सरकार उनको फ्री राशन दे के खुश होती है कि उन्होंने बहुत काम कर लिया। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। आज नाश्ता मैंने निक्की को ही बनाने के लिए बोला। ये टमाटर की चटनी, नारियल की चटनी और इडली। अब मैं दोपहर को फिर से डेयरी जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। मुझे डेयरी जाना पड़ेगा आज दोपहर को भी, कुछ काम है वहाँ पे। हम लोग डेयरी के लिए निकल चुके हैं 1 बजे के आसपास, और ये हम लोग हाईवे पे नहीं, सॉरी, रिंग रोड पर हम लोग आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बहुत ट्रैफिक है और मैप में भी दिखा रहा है कि आगे बहुत ट्रैफिक है, और ये ट्रैफिक रुक भी गया है रिंग रोड पे। तो हमने जो है ऑल्टरनेट रूट लिया, दूसरे रास्ते से निकल के आया और अब हमें बागपत से जो है पलड़ी गांव अपने सोनीपत जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रिंग रोड है और वो जो जीटी करनाल रोड है वो पूरा जैम है। तो हमने वहाँ से राइट ले लिया ये निरंकारी भवन की तरफ। अब हम लोग सोनीपत जाएंगे बागपत होते हुए। मुझे बहुत भूख लग रही थी और जल्दी जल्दी में मैंने लंच भी नहीं लिया था, ना पैक कराया। तो मैंने रास्ते में विशाल और सोनू को बोला, एक बिरयानी वाले रेहड़ी लगती है, आपने कई जगह देखी होगी, वेज बिरयानी। तो ये बिरयानी मैंने उस रेहड़ी से ली है। खाने में ठीक है, अच्छी है, अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर मैंने दही भल्ले, जो मटके वाले दही भल्ले होते हैं, वो भी खड़े थे भैया बिरयानी वाले के बराबर में, तो मैंने वहाँ से दही भल्ले भी लिए। ये भी ठीक है खाने में। स्ट्रीट फूड खाना मुझे पसंद है और मुझे कोई संकोच नहीं होता रेहड़ियों से खाना खाने में। एक तो ये लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तभी जो है, और इनकी पारिवारिक समस्याओं के कारण ये लोग सड़क के किनारे इस तरीके से रेहड़ी लगाते हैं। तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम लोग इन लोगों को जो है उत्साहवर्धन करें और इनकी रेहड़ियों से सामान खरीदें। हालांकि रेहड़ी के नाम पर अगर आप इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो उसको मैं ठीक नहीं मानती हूँ।
लेकिन रोज़गार नहीं है तो लोग क्या करेंगे। मैं अपने फार्म आ गई हूँ और ये मेरी भैंसें हैं। मैंने जो भैंसें पाली हुई हैं वो सारी मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, जो कि इस समय वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड मानी जाती है इंडिया में। दूध में भी बहुत अच्छी होती है भैंस और सीधी भी बहुत होती है। अच्छे स्वभाव की भैंस होती है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती दूध देने में। नहीं तो कई भैंसें होती हैं जो बहुत तंग करती हैं दूध देने में, फिर लोगों को इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है दूध निकालने के लिए। मगर हमारी भैंसें सीधी हैं और बिना इंजेक्शन के दूध देती हैं। मैंने सोनू से अपने लिए कॉफ़ी मांगी तो सोनू ने मेरे लिए यहाँ पे कॉफ़ी बना दी, क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, सुस्ती टाइप आ रही थी। ये रॉकी है। रॉकी हमारे जो प्रधान जी हैं उनके भतीजे हैं, और हमारे यहाँ जब ट्रैक्टर का कोई काम होता है या और भी कोई काम होता है तो रॉकी हमारी बहुत मदद करते हैं। ये हमारे लैंडलॉर्ड हैं, उनके बेटे हैं रुपेश। ये आज दूध लेने आए थे तो मैंने कहा चलो आपको वीडियो में मैं डाल लेती हूँ। अब मैं, रुपेश और रॉकी हम तीनों बैठ के कुछ व्लॉगिंग के बारे में और फार्मिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सोनू जो है ये भैंसों के पास खड़ा हुआ है। तो ये मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, मैं आपको बता रही थी। अब हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए हैं और सूर्य देवता आपको सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत सुंदर कलर्स सूरज के नज़र आ रहे हैं। आज उतना ब्राइट नहीं है जितना कल था, मगर सूर्यास्त हो रहा है और इस समय जो सूरज अपनी लालिमा बिखेरता है उसका कोई जवाब नहीं है। मैं घर पहुंच गई हूं और घर पहुंच के मैं आज दाल, चावल और आलू की भुजिया और प्याज, ये मेरा डिनर होगा, मेरा कंफर्ट फूड। फ्रेंड्स, रात के 9:30 बज गए हैं और मेरा दिन आज का यहीं ख़त्म होता है। कल एक नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।